गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से एक नए दिन में एक नई वर्कशीट के साथ। केजी से सेकंड क्लास की वर्कशीट है। इसका टाइटल है वन एंड मैनी। ये वर्कशीट आपको आज यानी 19 सितंबर 2020 के दिन करनी है और इसको डिज़ाइन किया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप इस पिक्चर पे ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पर हमें कई सारी डॉल्स दिखाई दे रही हैं, लड़कियाँ दिखाई दे रही हैं। लड़की को इंग्लिश में बोलते हैं गर्ल। क्या बोलते हैं? गर्ल। जब हम एक लड़की की बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक ही लड़की है, तो जब हम एक लड़की की बात करेंगे तो एक लड़की के मामले में इंग्लिश में हम बोलेंगे कि गर्ल। क्या बोलेंगे? गर्ल। लेकिन एक से ज़्यादा लड़कियाँ हो तो उनको हम बोलते हैं गर्ल्स। इसमें क्या चेंज है? ध्यान से देखिए, गर्ल में और गर्ल्स में क्या चेंज है? क्या चेंज है? चेंज ये है बच्चों कि यहाँ पे जब हम एक लड़की की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने एस को नहीं लगाया है, जबकि दूसरी तरफ गर्ल्स में हमने एस को भी ऐड किया है। ये एस कब लगता है? ये एस तब लगता है जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर एक से ज़्यादा है लड़कियाँ, इसलिए हमने यहाँ पर गर्ल्स लगा दिया है। और जब हम एक ही लड़की की बात करेंगे तो सिंपल हम गर्ल की बात करेंगे। ठीक है। दूसरा पेज इसी तरीके से है। यहाँ पर देखिए, एक है बॉय और दूसरी तरफ है बॉयज़। अब यहाँ पर बॉयज़ क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा बॉयज़ हैं, है ना। यहाँ पर कितने बॉयज़ हैं? 1 2। कितने बॉयज़ हैं? 2 बॉयज़ हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? बॉय का बॉयज़ बना दिया है, एंड में हमने एस को ऐड कर दिया है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हमारे पास सिर्फ एक ही लड़का है, एक ही बॉय है, तो उसको हम सिंपल क्या बोलेंगे? बॉय बोलेंगे। तो जब हम एक चीज़ की बात करते हैं तो उसमें एस नहीं लगाते हैं, लेकिन जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं तो उसमें हम एस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल आप ये लीजिए बच्चों कि आपके चेहरे पे नाक कितनी है। ध्यान से देखिए, आपके चेहरे पे नाक कितनी है? एक है। नाक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोज। क्या बोलते हैं? नोज। तो नोज जब हम लिखेंगे तो एंड में हम एस को लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा नाक नहीं होती है, एक ही नाक होती है। जबकि अगर हम आईज की बात करें तो हमारी आंखें कितनी होती हैं? 2 होती हैं। एक से ज़्यादा हो गई तो जब हम एक आंख की बात करते हैं तो हम बोलते हैं आई। लेकिन जब हम एक से ज़्यादा आँखों की बात करते हैं तो एंड में क्या लगा देते हैं? एस, और हमारा आई जो है क्या बन जाता है? आइज बन जाता है। तो इसी तरीके से अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। वर्कशीट को शुरू करने से पहले हमेशा मैं आप सभी को बताती हूँ कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने वर्कशीट वाले पेज पर पेन से या स्केच कलर से लिखनी है। आज की हमारी वर्कशीट शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है वन मैनी, यानी एक या एक से ज़्यादा, एक या अनेक। तो एक लड़का है जिसका नाम है अमन। क्या नाम है? अमन। रात के समय वो आसमान में देख रहा था तो उसको थोड़ा अजीब चीज़ दिखाई दी। उसने ये देखा कि जो चांद है पूरे आसमान में सिर्फ एक ही है, जबकि सितारों से आसमान भरा हुआ है। देयर इज ओनली वन मून बट मैनी स्टार्स। कितने मून हैं? 1 मून है और मैनी स्टार्स हैं। इसी तरीके से जब उसने अपना चेहरा टच किया तो उसको पता चला कि ओनली 1 नोज। नोज कितनी है? ओनली 1। जबकि आइज कितनी है? 2 है। अब अमन ये देखना चाहता है कि ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक है या एक से ज़्यादा है। तो उसने ऐसी कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाई है। अब आपको क्या करना है? आपको इन चीज़ों को ध्यान से देखना है और किस तरीके से अरेंज करना है। 1 2 3 4 5 इस पैटर्न में आपको अरेंज करना है। यहाँ पर आपको कई सारी पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। किसी पिक्चर में एक ही चीज़ बनी हुई है, जैसे इस वाली पिक्चर में देखिए, बेड कितने बने हुए हैं? सिर्फ एक ही बेड बना हुआ है। जैसे इस पिक्चर में देखिए, आई कितनी बनी हुई है? आँख कितनी बनी हुई है? सिर्फ एक ही आँख बनी हुई है। किसी किसी पिक्चर में एक ही चीज़ बनी हुई है, जबकि किसी किसी पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है। तो अब आपको क्या करना है? छोटी से लेकर
बड़ी तक सारी चीज़ों को आपको अरेंज करना है। करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो हम शुरू करेंगे छोटे से। सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 1 होता है। हमारी काउंटिंग किससे शुरू होती है? 1 से। तो हमें ऐसी पिक्चर ढूंढनी है जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ बनी हो। तो वो पिक्चर कौन सी है? वो पिक्चर है ये बेड। बेड कितने बने हुए हैं? सिर्फ एक। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक नहीं लिखेंगे। बेड के आगे जो नंबर दिया गया है हम उसको लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 दिया गया है इसलिए हमने यहाँ पर भी 2 ही लिखा है। अब दूसरी पिक्चर भी ऐसी है जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपको बना के दी हुई है। ध्यान से देखिए, क्या ये है वो पिक्चर? जी नहीं। इसमें 2 लड़कियां हैं, इसमें 3 फैन हैं और इसमें कितनी आंखें हैं? 1। कितनी आईज है इसमें? 1। तो यानी कि अब हमें यहाँ पर लिखना है आईज के नीचे का नंबर। क्या नंबर है? 4। तो यहाँ पर लिखना है 4। यानी 2 और 4 में एक एक चीज़ बनी हुई है। 2 और 4 इन दोनों में एक एक चीज़ बनी हुई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अब बात करते हैं ऐसी पिक्चर की जिसमें 2 चीज़ें बनी हुई हैं, 2 चीज़ें बनी हुई हैं। तो ऐसी कौन सी पिक्चर है जिसमें 2 चीज़ें बनी हुई है? ध्यान से देखो, गर्ल्स। यस, यहाँ पर गर्ल्स हैं कितनी? 2। 1 2। कितनी गर्ल्स हैं? 2 गर्ल्स हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? गर्ल के पास दिया गया नंबर और वो क्या है? 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। तो 3 चीज़ें मैंने आपको करके दिखा दी है। अब 2 के बाद आता है 3। आपको 3 वाला सीरियल नंबर ढूंढना है और वो यहाँ पर लिखना है, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला। ठीक है, इस तरीके से आज की वर्कशीट आपको पूरी करनी है। अगर आपको समझ ना आए तो इसी वर्कशीट को आप दोबारा से देखिएगा, इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम एक चीज़ की बात करते हैं, जैसे चूहा है, चूहे को इंग्लिश में बोलते हैं रैट, RAT, रैट। जब हम एक चूहे की बात करते हैं तो हम रैट बोलते हैं। लेकिन जब हम एक से ज़्यादा चूहों की बात करते हैं तो उसमें रैट के पीछे S भी हम लगा देते हैं, उसको रैट्स बोलते हैं। एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करते समय एंड में हम क्या लगा देते हैं? S का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे कि 1 cat is running after many rats। तो यहाँ पर देखिए चूहे कितने बनाए हुए हैं? 2। तो एक से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? रैट्स, RATS। ठीक है, नेक्स्ट है 1। अब यहाँ पर मुर्गी कितनी है? हैन कितनी है? 1। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हैंस नहीं लिखेंगे, HEN, हैन। सिंपल हैन लिखेंगे, S इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही हैन है। अब यहाँ पर स्टार देखिए, कितने स्टार हैं? 3 हैं। तो अगर एक स्टार होता तो हम उसको बोलते STAR, स्टार। लेकिन अब यहाँ पर एक से ज़्यादा स्टार है तो हम इसको बोलेंगे STARS, स्टार्स। एक से ज़्यादा चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो एंड में हम S लगा देते हैं। तो STARS, स्टार्स। ठीक है, ये 3 मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। बाकी के 2 आइज वाला और बुक्स वाला, ये दोनों आपको खुद से करने हैं। ठीक है ना बच्चों? तो KG क्लास के बच्चे इस वर्कशीट को करने के लिए पेरेंट्स की हेल्प लेंगे, जबकि फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे, अगर आपको समझ ना आए तो इसी वर्कशीट को आप दोबारा से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।